हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं बैटरियों या सेल की। बैटरियां या सेल, बैटरी की हम सामान्य परिभाषा बोलें तो ये एक गैल्वेनिक सेल होती है और एक से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके बनाई जाती है बैटरी। और बैटरी का यूज करते हैं हम विद्युत स्रोत के रूप में। यानी बैटरी सामान्यतः क्या है, गैल्वेनिक सेल ही होती हैं और इनमें रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में। जिस ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं किसी उपकरण को चलाने के लिए, जैसे टॉर्च के अंदर हम बैटरी डालते हैं, जैसे रेडियो चलाने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, तो ये सब क्या है, बैटरीज हैं। अब बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी और दूसरी होती है द्वितीयक या सेकेंडरी बैटरी। प्राथमिक बैटरी या प्राइमरी बैटरी। प्राथमिक जो बैटरी होती है वो चार्जेबल नहीं होती, यानी इसको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। यानी इस तरह की बैटरी को हम एक बार काम में लेते हैं, काम में लेने के पश्चात इससे विद्युत धारा प्राप्त होना बंद हो जाती है, तो फिर हम इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको हमें फिर फेंकना ही पड़ता है। तो इस तरह की जो बैटरियां होती हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं वो होती हैं प्राथमिक बैटरियां। इन बैटरियों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक ही दिशा में होती है, ठीक है। और दूसरी होती हैं द्वितीयक बैटरियां। द्वितीयक बैटरियां क्या होती हैं, चार्जेबल होती हैं। चार्जेबल का मतलब इन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं। जैसे एक बार इसको काम में लेते हैं, इससे विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, फिर इससे विद्युत धारा प्राप्त होना अगर धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर इसको दोबारा से क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, फिर दोबारा इसको उपयोग कर लेते हैं, फिर दोबारा चार्ज, यानी इसको कई बार चार्ज किया जा सकता है। यानी यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है। तो यहाँ हम दो तरह की बैटरियों की बात करने वाले हैं, प्राथमिक बैटरी की और द्वितीयक बैटरी की। प्राथमिक बैटरी होती है जैसे ड्राई सेल, जिसको लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है। लैक्लांसे सेल या शुष्क सेल या ड्राई सेल, मरकरी सेल, ये क्या है, प्राथमिक बैटरी होती है जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते। और एक होती हैं द्वितीयक बैटरियां, जैसे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जिसको लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज सेल। इसको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल भी द्वितीयक सेल का ही एक टाइप है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो दो तरह की बैटरियां हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। यहाँ इनकी बात करेंगे हम। पहले बात करेंगे प्राथमिक बैटरियों की, और इसमें पहले बात करेंगे हम शुष्क सेल की। ड्राई सेल या शुष्क सेल, इसे लैक्लांसे सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो लैक्लांसे सेल ड्राई सेल का ही नाम होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। ये सेल, लैक्लांसे सेल को आपने देखा है, ड्राई सेल को आपने देखा है। ड्राई सेल जिसका यूज हम टॉर्च में करते हैं, जिसका यूज हम घड़ी के अंदर करते हैं, जिसको शुष्क सेल कहते हैं हम। ड्राई सेल या शुष्क सेल की संरचना देखें, इसकी बनावट देखें कि किस प्रकार से ये बना होता है और कैसे ये काम करता है। देखो यहाँ हम जब सेल पढ़ेंगे तो हमें तीन बातें पता होनी चाहिए। एक तो इसमें एनोड का काम कौन करता है, इसमें कैथोड का काम कौन करता है, इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ या वैद्युत अपघट्य पदार्थ पाया जाता है, और इसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए और यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम बात करते हैं, पहले शुष्क सेल की संरचना देखते हैं हम, शुष्क सेल की बनावट देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, एक जिंक का पात्र होता है,
किसका पात्र है? जिंक का पात्र। इस जिंक के पात्र के बीच में यहां रखी होती है ग्रेफाइट की छड़। क्या है ये? ग्रेफाइट की छड़। ये जिंक का पात्र तो काम करता है किसका? एनोड का। ये किसका काम करता है? एनोड का। और ये ग्रेफाइट की छड़ किसका काम करती है? कैथोड का। ये तो है जिंक का पात्र। ये है ग्रेफाइट की छड़। ठीक है, यहां लगी होती है, इसमें एक कैप लगी होती है पीतल की। और यहां भरा होता है कार्बन का चूर्ण। ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या भरा हुआ है? कार्बन का चूर्ण। यहां भरा हुआ है कार्बन का चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्लस MnO2 इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ। ठीक, और यहां भरा हुआ है इस जिंक के पात्र के चारों तरफ होता है क्या? यहां जिंक के पात्र के जो दीवार है अंदर की, उसके चारों तरफ लेप होता है किसका? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का क्या होता है? पेस्ट भरा होता है यहां पर। ठीक, ये पेस्ट भरा होता है यहां पर इसका। तो इस तरह की बनावट होती है किसकी? शुष्क सेल की। ये तो क्या है? कार्बन की रोड या ग्रेफाइट की रोड। यह है जिंक का पात्र। यहां जिंक का पात्र तो किसका काम करता है? एनोड का। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है ये किसका काम करती है? कैथोड का। क्लियर? ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट की छड़ तो किसका काम करती है? कैथोड का। जिंक का पात्र किसका काम करता है? एनोड का। ठीक, अब सेल किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे इसमें अभिक्रिया होती है? आपने देखा होगा इस सेल को कि यहां चारों तरफ इस पर कागज लिपटा हुआ रहता है चारों तरफ। ठीक है, नीचे से खुला हुआ रहता है ये वाला भाग। ये वाला भाग हमें दिखाई देता है नीचे वाला, बाकी इधर कागज लिपटा होता है इसके ऊपर। ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। एनोड या नेगेटिव होगा, कैथोड या कैसी होगी? पॉजिटिव। एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होगा यहां पर। अब देखिए सेल कैसे काम करता है। यहां एनोड, एनोड का मतलब क्या होता है? एनोड का मतलब क्या है? जहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का, जस्ते का। तो जिंक का क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। जस्ता Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके बदल जाएगा किसमें? Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होते जाएंगे और ये Zn+2 आयन यहाँ से निकल करके कहाँ चले जाएंगे? अंदर चलते जाएंगे विलयन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको जोड़ देते अपन किससे? जैसे यहाँ से इसको एक वायर से परिपथ जोड़ दिया, इधर से इसको ये माइनस का, और इनको जोड़ दिया हमने किसी बल्ब से जोड़ दिया जैसे हमने। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब Zn+2 बदलेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस वायर के द्वारा क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन
इसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पर आएंगे, कैथोड पर, कैथोड पर आएंगे। और कैथोड पर क्या है, कैथोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पर कैथोड पर ये जो NH4Cl और यहाँ भरा हुआ इसके चारों तरफ MnO2, इनकी अभिक्रिया होती है। MnO2 प्लस NH4 प्लस, NH4Cl से कौन से आयन प्राप्त हो रहे हैं, NH4 प्लस। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ये, ठीक। यहाँ MnO2 इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बदल जाएगा किसमें, MnOOH में। किसमें बदल जाएगा, MnOOH प्लस NH3। तो यहाँ पर MnO2 का अपचयन होगा। Mn का यहाँ ऑक्सीकरण कितना है, +4। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण कितना है, +4। और यहाँ Mn का ऑक्सीकरण कितना है, +3। यानी Mn +4 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण में कमी आ रही है। ठीक है, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है MnO2 और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, MnOOH में। यह अभिक्रिया होती है कहाँ पर, कैथोड पर। ठीक, कैथोड पर अभिक्रिया होती है, ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया नेट सेल अभिक्रिया क्या होती है, नेट सेल अभिक्रिया देखें तो यहाँ ये Zn और ये NH4 प्लस प्लस MnO2, Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस, ठीक। ये बदल जाएंगे किसमें, MnOOH प्लस NH3। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आने के इसको 2 से और यहाँ इसको 2 से, ठीक है। तो ये 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 NH3। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 MnO2, 2 ही NH4 प्लस, 2 ही MnOOH और 2 ही NH3। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरह नेट सेल अभिक्रिया होती है इस सेल के अंदर, ये अभिक्रिया होती है। एनोड पर तो क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर MnO2 का अपचयन होता है किसमें, MnOOH में। और NH4 प्लस बदल जाता है किसमें, NH3 में। यह अभिक्रिया होती है कहाँ पर, कैथोड पर। और नेट सेल अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो नेट सेल अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक, अब देखिए इस सेल में ये जो Zn+2 आयन है, Zn+2 आयन, ये आयन यहाँ से निकल करके अंदर आएंगे। यहाँ पर क्या है, NH4 प्लस, किस में बदल गया, अमोनिया में। तो ये Zn+2 आयन और ये जो अमोनिया है, दोनों क्रिया कर लेंगे। Zn+2 आयन जो बनते हैं यहाँ पर, और ये जो अमोनिया गैस बनी है यहाँ पर, ठीक है, NH4 प्लस से, ये दोनों क्रिया करके बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जटिल आयन बना लेंगे, ZnNH3 का होल 4 2 प्लस में बदल जाएगा। ये जटिल या संकुल आयन का निर्माण हो जाता है अमोनिया की और Zn2 प्लस की क्रिया से। तो इस तरह काम करता है कौन, शुष्क सेल या लैक्लांसी सेल। क्लियर। अब लैक्लांसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है, 1.5 वोल्ट। इसका विद्युत वाहक बल होता है शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट होता है। जब ये अपनी पूर्ण क्षमता से काम करता है तो इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। ठीक, सेल का उपयोग कहाँ करते हैं पता है हमें, घड़ी में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, रेडियो के अंदर यानी ट्रांजिस्टर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल की संरचना, इसकी बनावट किस तरह की होती है, इसमें एनोड का काम कौन करता है, कैथोड का काम कौन करता है, इसमें क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक,
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।